दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, कभी आसान कभी मुश्किल। हर शख्स अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी मुसीबत से गुजरता है जहां सब कुछ बिखर जाता है। दुनिया लगती है खिलाफ हो गई है, रिश्ते लगते हैं जैसे दूर हो गए हो और दिल टूट जाता है। लेकिन एक राज है जो इंसान को अंधेरे में भी रोशनी देता है। वो राज है सब्र और शुक्र। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, थोड़ा भूख, थोड़ी दौलत की कमी, थोड़ा खौफ और थोड़ी जान माल के नुकसान से। और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। सूरह अल बकरा। सोचो जरा, अल्लाह पहले ही कह रहा है कि दुख आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसके साथ ही एक खुशखबरी भी दे रहा है, और वो खुशखबरी है अल्लाह का साथ। जो बंदा सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर दर्द एक इबादत बन जाता है। अब कुछ चंद मिसालों से हम सब्र और शुक्र का वाकया समझते हैं। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। एक मिसाल लेते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनकी जिंदगी एक मिसाल है सब्र की और शुक्र की। उनके पास मालो दौलत थी, सेहत थी, औलाद थी, सब कुछ था, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको आजमाया। सारी दौलत चली गई, सेहत चली गई, सारी औलाद चली गई, लोग दूर हो गए, सिर्फ उनकी बीवी साथ रही। सोचो, इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? अपने घर वालों को खो देना। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकवा नहीं किया। उनके दिल से सिर्फ यही निकलता था, या अल्लाह, जो कुछ तूने लिखा है उसी में खैर है। सालों तक वो बीमार रहे, जिस्म कमजोर हो गया, लेकिन ईमान मजबूत होता चला गया। जुबान पर सिर्फ शुक्र था, और फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें शिफा दी, उनकी दौलत और इज्जत वापस दी। ये था सब्र और शुक्र का नतीजा। दोस्तों, सोचो, हमारी जिंदगी में अगर थोड़ा पैसा कम हो जाए या एक छोटी सी बीमारी आ जाए तो हम तुरंत शिकवा शुरू कर देते हैं। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी अपने सब्र नहीं खोया, अपना शुक्र नहीं खोया। क्या हम उनकी मिसाल से कुछ सीख पा रहे हैं? अब बात करते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र की। जो अल्लाह के प्यारे हैं, फिर भी उनका सब्र बहुत ही बुलंदियों पर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। बचपन में ही उनके वालिद और वालिदा गुजर गए, दादा भी छोड़कर चले गए। जवान होते ही इज्जत और माल मिला, लेकिन जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाने लगे तो उन्हें अपने ही लोगों से तकलीफ मिली। तैफ का वाकया याद करो, जब उनको पत्थर मार कर खून से लहूलुहान कर दिया गया। फरिश्तों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो हम इन शहर को तबाह कर दे। लेकिन नबी करीम का जवाब था, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें। सुभान अल्लाह। सोचो, जिसने इतना जुल्म सहा, उसके दिल में भी सिर्फ शुक्र और रहमत थी। उन्होंने ना बद्दुआ दी, ना नफरत की, ना बदले की भावना रखी, बल्कि उन्होंने रहमत की दुआ की। यह है मुसीबत में मुस्कान का असल राज, जो है सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। एक और वाकया देख लो। जंगे उहूद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक टूट गए, चेहरा खून से भर गया, तब भी उनके लबों पर था, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। दोस्तों, ये सब्र का वो दर्जा है जो इंसान को जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम तक ले जाता है। अब हजरत उमर के उस जज्बे को देखते हैं जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। हजरत उमर फरमाते थे, जब भी कोई मुसीबत आती है, मैं 3 चीजों का शुक्र अदा करता हूँ। पहली, ये मुसीबत और बड़ी नहीं थी। दूसरी, अल्लाह ने इस मुसीबत के साथ सब्र दिया। और तीसरी, ये मुसीबत मेरे दीन पर नहीं आई बल्कि दुनिया पर आई। क्या ये सोच हम अपने दिल में ला सकते हैं? सोचो, अगर तुम्हें एक नुकसान होता है, एक काम फेल हो जाता है, पैसा चला जाता है या सेहत खराब हो जाती है, तो तुम तुरंत सोचो, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान तो सलामत है। ये नजरिया ही इंसान की जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, एक सच याद रखो, मुसीबत कभी सजा नहीं होती, अक्सर वो तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया होती है। शायद तुम नमाज में सुस्त हो गए थे, शायद तुम्हारा दिल दुनिया की दौलत में उलझ गया था, शायद तुम आखिरत को भूल गए थे, तो अल्लाह तुम्हें एक दर्द देता है ताकि तुम वापस उसके पास लौट आओ। कुरान में लिखा है, हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद ना करो, लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर हो। सूरह अल बकरा। सोचो, एक मुसीबत, एक आंसू, एक गम असल में एक गिफ्ट है जो तुम्हें अल्लाह के और करीब ले आता है। एक बुजुर्ग का वाकया है, उनका घर आग में जल गया। लोग उन्हें तसल्ली देने आए, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ था, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान अभी जिंदा है। दुनिया हैरान थी,
बंदा सब कुछ खो कर भी शुक्र कैसे कर रहा है, लेकिन असल में उसने राज जान लिया था कि सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह का साथ कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल ये है कि मुसीबत में भी मुस्कान के साथ सब्र और शुक्र कैसे लाए। तो जब दिल टूट जाए, जब दुनिया अंधेरी लगने लगे, तब अपने दिल को ये याद दिलाओ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे आंसुओं को गिन रहा है और उसने वादा किया है कि जो सब्र करेगा उसके लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जब दुख, तकलीफ, परेशानी, यहाँ तक कि एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। तो सोचो, हमें हमारी बीमारियों में कितने गुनाह माफ करने का मौका मिलता है। यानी हर आंसू तुम्हारी रूह को साफ कर रहा है, हर मुसीबत तुम्हारे गुनाह मिटा रही है, और एक दिन जब तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे, तुम्हें समझ आएगा कि वो सब्र और वो शुक्र तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। तो आज और इसी वक्त एक दुआ दिल से मेरे साथ दोहराओ, या अल्लाह हमें मुसीबत में सब्र करने की ताकत दे और हर हाल में शुक्र करने का जज्बा दे। हमें उन लोगों में बना जो मुसीबत में भी तेरे करीब हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखो, दुनिया के दुख टेम्परेरी है, लेकिन सब्र और शुक्र की वजह से जो जन्नत मिलेगी वो परमानेंट है। अगर तुमने सब्र और शुक्र को अपना लिया तो दुनिया तुम्हें देख कर हैरान होगी कि ये बंदा हर दर्द में भी मुस्कुरा कैसे रहा है, और वही मुस्कान तुम्हारी दावत बन जाएगी, अल्लाह के कुर्ब की दावत। दोस्तों, याद रखो, मुसीबत में मुस्कान का राज सिर्फ एक है, अल्लाह पर यकीन। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए हर आंसू एक रहमत है, हर गम एक बरकत है और हर मुस्कान जन्नत की निशानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।